नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे पेपर लीक करने वाले गिरोह की। जितना पुराना इतिहास, आपको बता दें कि जो एग्जाम्स हैं, जो पुराना इतिहास रहा है, शायद उतना ही पुराना इतिहास एग्जाम्स के पेपर लीक होने का भी रहा है। पेपर लीक को फिक्स करने की कोशिशें लगातार होती हैं। हालांकि सरकार हमेशा कहती है, वादे करती है कि पेपर लीक नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद पेपर लीक होते रहते हैं। अभी पिछले दिनों भी हमने देखा था कि प्रदेश में पेपर लीक पर काफी हंगामा भी हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कहावत मौजूदा शिक्षा व्यवस्था के तालमेल को नहीं बैठा पाती है। रीट पेपर लीक होने से लाखों छात्रों की मेहनत पर पूरी तरह से पानी फिर जाता है। पेपर लीक मामले में लगातार एसओजी की कार्रवाई हो रही है। हाल ही में एसओजी ने कार्रवाई करते हुए जालोर के आरोपी संग्राम राम को गिरफ्तार भी किया। आपको बता दें कि आरोपी ने अभ्यर्थी के रूप में प्रश्न पत्र के से पहले ही इसे हासिल कर लिया। जोधपुर में परीक्षा सेंटर पर एग्जाम भी दे दिया। पेपर लीक मामले में अभी तक एसओजी ने कुल 64 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक तो पहले से ही प्रदेश में युवा नौकरी से भटक रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर ये गिरोह युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ भी कर रहा है। आखिर इन गिरोह पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? बार बार पेपर लीक के मामले कैसे सामने आ जाते हैं? कैसे पेपर शुरू होने से कुछ ही घंटे पहले प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं? रीट पेपर हो या फिर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हो, आखिर ये सब पेपर कैसे लीक हो जाते हैं? कब इस तरह के पेपर लीक मामलों पर रोक लगेगी? चलिए आज इसी मुद्दे पर इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में लोगों से जाकर बातचीत की, उनकी राय जानी। सबसे पहले आपको जयपुर लिए चलते हैं हमारे संवाददाता विशाल शर्मा की ओर, जहां उन्होंने लोगों से इस मुद्दे को लेकर खास बातचीत की है। जरा ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक की घटनाएं अमूमन आम हो चली है। लगातार रीट परीक्षा हो, चाहे कांस्टेबल भर्ती परीक्षा या इससे पहले परीक्षा है, हर तरह परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं सामने आई है, जिसके चलते युवाओं का भविष्य खतरे में है। राजस्थान सरकार ने विधानसभा की पटल पर इस सत्र में बल्कि कानून जरूर लेकर आए हैं, लेकिन प्रभावी रूप से कानून अब तक लागू नहीं हुआ है। ऐसे में अभ्यर्थियों से, यूथ से जानते हैं किस तरह से देखते हैं पेपर लीक की घटनाओं को। क्या लगता है, लगातार राजस्थान में पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही है, सख्त कानून हो तो शायद इनको रोका जा सके? जी, सख्त कानून होना चाहिए। एक गवर्नमेंट को ऐसा बनाना चाहिए कि बच्चों का भविष्य इतना जो अंधकार में जा रहा है, जो धांधलियाँ हो रही है, बच्चा 6 महीने से तैयारी करता है, साल भर से तैयारी कर रहा है, उनका पेपर लीक होता है। हौसले कहीं बच्चे इस क्राइम की ओर प्रस्थान करते हैं इस चीज़ों से। तो ऐसा होना चाहिए कि सख्त कानून बनाना चाहिए, जो कि धांधलियाँ करते हैं उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाए। कुछ ऐसा कानून है, उनको सख्त निर्देश लागू होने चाहिए। बट ये धांधलियाँ गवर्नमेंट को जब सख्त रूप से नहीं होगी, तब तक अपना देश का भविष्य खतरे में है। और विद्यार्थियों को चाहिए क्या, नौकरियों के लिए इतना तड़पते हैं, वो करते हैं, प्रयास करते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ ऐसा सरकार को आश्वासन या कुछ ऐसा कानून बनाना चाहिए जो बच्चों के भविष्य के लिए बहुत लाभकारी हो। देखिए, सरकार ने तो कानून तो लेके आ गई विधानसभा की पटल पर, लेकिन प्रभावी रूप से अभी तक लागू नहीं हुआ है। दिवाकर पब्लिक स्कूल में पेपर लीक हुआ था, उसमें अभी तक उनकी जो आरोपी है उनकी संपत्तियां जब्त नहीं हुई थी। मेन चीज यही है कि मांग यही उठाई जा रही है युवाओं की ओर से कि उनकी संपत्तियां जब्त की जाए, उनके घरों को कुर्क किया जाए। देखो, इसकी एक बहुत बड़े तरीके से जांच होनी चाहिए। जैसे रीट पेपर मामला हुआ, उनकी एक सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि उसमें और भी अभी खुलासे होते। उसमें फर्स्ट लेवल में जो पेपर का अभी हुआ था, उसमें उसका भी पेपर लीक हुआ है जहाँ तक है, क्योंकि वहाँ भी कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ तो हुई है। जैसे अभी रीट कांस्टेबल परीक्षा का मामला हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं धांधलियाँ हुई है। 14 तारीख का जो पेपर, सेकंड पेपर जो पहले ही आ चुका है स्टूडेंटों को, उसका सभी पारियों पर फर्क पड़ता है। देखो, एक बच्चा इतने सालों से अपना प्रयास करता है, माँ बाप का सपना लेके आता है, यहाँ रेंट पे रहता है, तो कुछ ना कुछ तो करते हैं, अपना भविष्य सुधारने के लिए सोचता है वो। इन चीज़ों में खास तौर जैसे दिवाकर पब्लिक स्कूल हुई, कांस्टेबल 14 तारीख द्वितीय पारी का पेपर आउट हुआ, जो स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया था, खुफिया गेट थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या इन जो प्राइवेट स्कूलों में जो सेंटर दिए जाते हैं, क्या मिलीभगत होती है और मिलीभगत के तहत ये पेपर लीक होते हैं? मिलीभगत का तो पूरा रोल प्ले करता है। जैसे कि अपना देखा जाए तो आजकल का जो युवा है वो इसकी तरफ, जो अच्छी चीज़ है उसकी तरफ आकर्षित नहीं होकर जो बुरी चीज़ है उसकी तरफ आकर्षित ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि अपन देखा जाता है कि किसी को अगर कह दिया जाए कि आप पढ़ लो तो वो परेशान होएगा। अगर उसको कह दिया जाए कि 2 मिनट पहले आपके पास पेपर आ जाएगा, तो वो अपने मन के अंदर ही खुश होकर ये कहेगा कि हाँ ठीक है, मेरे पास पेपर आ जाएगा तो मैं उसमें से देख लूँगा। वो ये नहीं सोचेगा कि मैं 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले या 1 दिन पहले थोड़ा ठीक से पढ़ लूँ या 4 महीने पहले ठीक से तैयारी कर लूँ। इसका प्रभाव अनोनी आज वालों पे नहीं, इससे जो अभी जो नई पीढ़ी पनप रही है, जो मतलब कि एज ग्रो कर रही है, जो युवा बन रहे हैं, अभी किशोर अवस्था से युवा अवस्था में आ रहे हैं, उनके ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है। बहुत प्रभाव पड़ रहा है। फिर पकड़े जाते हैं, एसओजी की हत्या चढ़ते हैं, फिर हवालात की हवा खाते हैं, लेकिन फिर उनका करियर पूरी तरह से बराबर हो जाता है और जैसे कि उन्होंने कहा कि वो बेपटरी हो जाते हैं। क्या देखते हैं कि एसओजी कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया जाता है? लगे
नहीं, बिल्कुल नहीं किया जाता। सरकार की मिली भगत होने के बावजूद ही कोई ये इस अंजाम को दे पाता है, क्योंकि पेपर लीक इतनी आसानी से नहीं हो पाता है। अगर जो पकड़े गए उनको सज़ा क्यों नहीं मिली? जो जिनके नाम आए थे वो किसी एमएलए मंत्री वगैरह सारी चीज़ों से मिला हुआ है, तभी सरकार की मिली भगत रहती है इन चीज़ों में। पैसे के लालच में हो, चाहे किसी और के हो, रिश्तेदार हो, चाहे किसी के लिए भी हो, लेकिन सरकार ही इन कामों को अंजाम करवाती है। एग्ज़ाम सरकार साफ सुथरे तौर तरीके से करवाना ही नहीं चाहती। ये जो कानून बनाए जाते हैं जनता को दिखावे के लिए या फिर किसी भी चीज़ को आगे कानून वगैरह बनाते हैं, कोई लेना देना ही नहीं है इनका। सरकार मिली भगत के दौर पे ही इनको आगे बढ़ाती है। बिल्कुल, युवाओं में रोष है और क्योंकि जो कानून विधानसभा के पटल पर रखा जाते हैं उनको प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जाता। आरोपियों को एसओजी पकड़ती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जमात पर फिर वो बाहर आ जाते हैं। रीट पेपर लीक और कांस्टेबल पेपर लीक, उनमें लगभग जो बड़ी मछलियां हैं वो एक ही हैं, लेकिन अब तक एसओजी उन तक नहीं पहुंच सकी है। कैमरा सहयोगी निर्मल शर्मा के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। और बीकानेर से हमारे संवाददाता भवानी जोशी ने लोगों से प्रदेश में हो रहे पेपर लीक पर जोधपुर की जनता से उनकी राय जानी। ये रिपोर्ट भी देखिए। प्रतियोगिता परीक्षा में दिन प्रतिदिन नकल की घटना हो रही है और नकल के कारण जो है युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है और आए दिन नकल हो रही है। लेकिन नकल ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल के जो है स्कूलों में नकल की घटना हो रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इसको रोकने के लिए किस तरह से प्रयास किया जाना चाहिए और इसको रोकने का किस तरह से लोगों को उठाना चाहिए, क्या मानते हो उसको लेकर? मेरे हिसाब से जितनी नकल हो रही है उसमें से 90% प्राइवेट स्कूलों में। कारण ये होता है कि इजी अप्रोच होती है, हर आदमी अपने व्यक्तिगत संबंध को लेके उस प्रबंधन को गुमराह करके या प्रलोभन देके ये नकल का जो स्कैंडल है वो चल रहा है। तो सरकार को चाहिए कि ऐसे प्राइवेट स्कूलों पर अंकुश लगाएं, उनकी मान्यता रद्द करें और एक सजा का प्रावधान हो जिसमें उनकी संपत्ति को सील की जाए। आप क्या मानते हो जिसको? उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनकी मान्यता रद्द की जाए। क्या मानते हो इस तरह नकल की घटना हो रही है, रोकने के लिए प्राइवेट स्कूलों को किस तरह से करना चाहिए? प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा वो सेंटर पर वो बंद कर दिए जाने चाहिए और उनकी मान्यता है वो समाप्त कर देनी चाहिए। मेरा कहना यह है कि जो नकल करें प्राइवेट स्कूल में वो स्कूल की उसकी संपत्ति जब्त की जाए और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आप क्या मान रहे हो जिसको नकल को रोकने के लिए किस तरह से उपाय होना चाहिए? जो भी वहाँ है सुरक्षा व्यवस्थाएं अच्छी करनी चाहिए और जो भी स्टाफ वहाँ पे लगाया जाता है सरकार के द्वारा उनको पूरा जांच परख के लगाना चाहिए कि वो ऐसा काम ना करें। और क्या उपाय होना चाहिए? जो भी ऐसा काम करता है, जो भी उस क्लास में था, जिसने भी ये प्रकरण करवाया, उसकी सारी संपत्ति जब्त की जानी चाहिए। बीकानेर लोगों को मान रहा है कि नकल प्रकरण में जो भी आरोपी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं स्कूल की मान्यता रद्द के साथ स्कूल की पूरी संपत्ति सीज की जाए, तभी नकल में अंकुश लग सकता है। इंडियन न्यूज राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी। और यहाँ फिलहाल रुक रही छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौट रहे हैं।